ठीक है सर। आ जाओ, क्या क्वेश्चन था? हम्म, कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क? सबसे लास्ट में जो आपने करवाया था वो। ये हाँ ये। फाइंड द करेंट। ओके, फाइंड द करेंट through this solution via KCL and KVL both. Okay, 4, 2, 8, 1 and 6 volt. Okay. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, फिर क्या था? Okay. 8 वोल्ट था ना, बीच में एक 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस था, उसके नीचे फिर 6 वोल्ट का, फिर उसके बाद एक ओम का था। हम्म, यहाँ पे 8 ओम है, देन यहाँ पे आपके पास 6 वोल्ट है, ये 1 ओम। करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। यस सर। सो यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू KCL एंड KVL। ठीक है, चलो देखो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं केवीएल से सॉल्व करता हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया कि सर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2। ठीक है, नाम दे दिया मैंने ABCD। ठीक है, EF। ठीक है, चलो, आई हैव टेकन द लूप, मैंने लूप लिया ABCDA। ठीक है, आई हैव टेकन द लूप ABCDA। सबसे पहले ए से चला मैं, क्या आया 4 वोल्ट, तो लिख दिया मैंने 4। फिर मैं चला 2I1, तो आ गया 2 × I1। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं चला, I1 ऐसे है, I2 उल्टा है, तो +8I1 - I2, कुछ नहीं है, =0। इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने लूप लिया DCFED। DCFED, यहाँ पे चला मैं, तो मेरे पास आया 8I2 - I1। 8I2 - I1, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे चला मैं, तो मेरे पास आया 8I2 माइनस, यहाँ पे 6 वोल्ट है, -6 = 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आया इक्वेशन नंबर 2। हाय, गुड मॉर्निंग सुरेश। यहाँ से अब सॉल्व कर दो, I1 एंड I2 को सॉल्व कर दो। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2I1 + 8I1, कितना आ गया, 10I1 -8I2 +4 = 0। इक्वेशन 1। यहाँ से कितना आ गया, 8I2 + 8I2। सॉरी, यहाँ पे 1 है ना, वन ओनली 1I2 आएगा ना, I2 हाँ माइनस। बराबर। तो यहाँ से आएगा -8I1 +9I2 = 6। सॉल्व कर दो I1 एंड I2। सॉल्व I1 एंड I2। ठीक है, हाँ सर। इसमें समझ में आया ये वाला? बस यहाँ से आंसर आ गया। सर I3 भी निकालना है क्या? I3 क्यों निकालोगे भाई, 3 लूप थोड़ी है, 2 ही तो लूप है। अच्छा, मतलब अगर पूरे A B F E का बना के निकाला तो नहीं ना, वैसा नहीं करना ना? ABCFED ये भी लोगे तो 2 ही तो। देखो भाई, 2 अननोन है, तो दो दो इक्वेशन चाहिए ना आपको। जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशन चाहिए। ओके। अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और लूप बना दिया होता, तब आप यहाँ पे लेते I3। जितने जितने लूप होंगे उतना उतना करंट लेना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है, समझा। ठीक है, चलो।
हाँ सुरेश, have you gone through the recording? I think last class you have not attended. You were having some exams. Hello. I think people are there. हाँ सर। सब है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। So last class we have started KCL and KVL. So KVL में थोड़ा और वो मैं बता KVL ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है? सर हाँ बोलो। उसका मतलब होमवर्क क्वेश्चन का केसीएल में भी बताओ ना एक बार, मतलब फॉर्मूला कैसा आएगा। इसका KCL से आई थिंक KCL से ये 0 0 0 ये 4 वोल्ट है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा KCL से सॉल्व नहीं होगा। वी विल अच्छा हाँ, नॉट क्योंकि नॉट एबल टू हाँ क्योंकि नॉट केसीएल से कर रहा था तो हो नहीं रहा था सॉल्व। नॉट एबल टू सॉल्व थ्रू KCL। देखो सब क्वेश्चन के सबसे सॉल्व नहीं होते, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मुझे क्या यूज करना है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अभी मैं आपको KVL का मैं थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए, है ना? सुरेश मैं एग्जांपल बता रहा हूँ और अभी ये बस आप सब देखना, ठीक है? पेन पेन कॉपी रख दो नीचे। हाँ ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिया है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है? ये सर्किट है मेरे पास, ठीक है, बढ़िया सा। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। ये मेरे पास 5 वोल्ट है, ये मेरे पास 1 ओम है, ये मेरे पास 10 वोल्ट है, ये मेरे पास 4 ओम है, ये मेरे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 4 ओम है। ठीक है? ये सर्किट मुझे दिया हुआ है और मुझसे पूछा है कि भाई यहाँ पे आप मुझे बता दो, KVL लगा लो। मुझे हर ब्रांच में आई हैव टू फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। सब ब्रांच में कितने करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, सब कुछ मुझे निकालना है। ठीक है? सो KVL लगाने के लिए हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तीन KVL लगाने के लिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर। KVL का पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले नेम नेम ऑल द पॉइंट्स। नेम ऑल द पॉइंट या जॉइंट जो भी है, सबको सबको नेम नेम दे दो। ABCDEFGH ऐसे करके सबसे पहले सबको नेम दे दो एक एक। ठीक है? नेम देने के बाद क्या है? टेक एनी डायरेक्शन। टेक एनी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वैसे हमको मूव करना है। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन। ठीक है? तीसरा, इफ वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन और हमको ऐसा मिलेगा प्लस और माइनस, और हम ऐसे मूव कर रहे हैं, वी विल टेक पॉजिटिव। एंड इफ वी आर मूविंग लाइक दिस, पहले नेगेटिव आया और फिर पॉजिटिव आया, तो वी विल टेक अ नेगेटिव वोल्टेज। वी विल टेक अ पॉजिटिव वोल्टेज, वी विल टेक अ नेगेटिव वोल्टेज। इस 3 पॉइंट में किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर। चौथा पॉइंट, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो हम पॉजिटिव ड्रॉप लेंगे, पॉजिटिव I/R लेंगे, पॉजिटिव IR लेंगे। नहीं तो नहीं तो नेगेटिव I/R लेंगे। अच्छा, ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। बस 4 पॉइंट पता है तो अपना आप KVL लिखना हमको आसान है। ठीक है? अब आ जाओ, इस ड्राइंग पे आ जाओ।
इसको दोबारा से यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा रुको, दोबारा से बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये 4 पॉइंट में डाउट नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ते सर। हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं अच्छे से। मैंने बनाया, फिर से मैं ड्राइंग बना लेता हूँ ताकि आपको समझ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास। ये था 5 वोल्ट, ये था 2 ओम, कुछ ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 4 ओम है, और ये मेरे पास 4 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखा था मैंने? नेम ऑल द पॉइंट। सबसे पहले मैं गया और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, भाई ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास एफ है। मेरे पास पहला पॉइंट समझ में आया सबको? सबसे पहले नाम दे दो। नाम दे दिए सबको? हाँ सर। ठीक है सुरेश, ठीक है आप सब हाँ यहाँ तक सर। क्लियर? नेम दे दिया। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने? टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमको करंट की डायरेक्शन माननी है, क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है सर? जैसे घड़ी मूव करती है तो वो हो जाता है क्लॉकवाइज, और अगर हम घड़ी को उल्टा मूव करेंगे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है? ठीक है, तो सर बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा क्लास 12th में आपको हमेशा क्लॉकवाइज मानना है, एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ। हमको हमेशा करंट कैसे मानना है? क्लॉकवाइज मानना है। तो मैंने बोला लेट्स सपोज सर ये मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करूंगा ऐसे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूव करूंगा ऐसे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूव करूंगा ऐसे। ठीक है इतना? हाँ सर। हाँ। क्लॉकवाइज मैंने मुझे मूव करना है। अब अब मुझे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। अब मुझे करंट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। कोई आई थिंक someone has joined, okay, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट। अब मुझे करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट द करंट? ये देखो, हमेशा याद रखो करंट में सर जो मेरे पास वोल्टेज है 10, यहाँ से मैंने एज्यूम किया, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, यहाँ पे मेरे पास करंट I1 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास करंट I1 जा रहा है। ठीक है, I1 जा रहा है, तो हमेशा याद रखो अगर किसी वोल्टेज से I1 करंट जा रहा है तो उसके पास वापस I1 करंट इसको वापस चाहिए। अगर मतलब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से 5 एम्पियर करंट निकल निकल रहा है, तो इसको वापस 5 एम्पियर करंट चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ से I1 करंट निकला है, तो यहाँ पे वापस कितना करंट आना चाहिए? I1। और मुझे पता नहीं यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मैंने अभी निकालूंगा। अब I1 यहाँ पे है, अब क्या होगा? यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे पता नहीं भाई कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये I1 अपने आप को इसने दो हिस्सों में बांट लिया होगा। यहाँ पे I2 चला गया होगा, यहाँ पे कितना बचेगा? I1 माइनस I2। बोलो कितना क्लियर है? यहाँ पे I1 था, सपोज यहाँ पे 5 एम्पियर करंट था, तो 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 3 एम्पियर यहाँ आ गया। बोलो कितना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे 5 वोल्ट है, वैसे तो यहाँ से I3 करंट निकला होगा, तो भाई इसको वापस भी I3 चाहिए होगा, है ना? I3 निकला होगा, बोले जितना मैं करंट दूंगा उतना मुझे वापस चाहिए भाई, उसके बाद बात की बात होगी। ठीक है, I3 करंट ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, यहाँ पे आ गया I3। ये I2 यहाँ पे गया होगा, गया होगा, गया होगा, यहाँ पे आ गया। I2 यहाँ गया, I3 यहाँ, ये यहाँ से दोनों मिलके कितने? I2 प्लस I3 मिल गए। यहाँ पे कितना आ गया? I1 माइनस I2 आ गया। इसको वापस I3 चाहिए, तो यहाँ से I3 इसको वापस चाहिए पहले ही। तो यहाँ पे, तो यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा? I1 माइनस I2। यहाँ से कितना करंट आएगा कि I3 चले जाए? सॉरी, यहाँ से करंट आ रहा होगा, I2 माइनस I1।
I2 प्लस I3 माइनस I1, है ना। हाँ, ताकि यहाँ से I3 चले जाए। अब I2 प्लस I3 यहाँ से आया था, I1 यहाँ चला गया, तो I2 यहाँ सही है, हमारा जो करंट है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बताओ। देखो हमने कोई गलती नहीं की, अगर हमने कहीं पे गलती की होती तो हमको पता लग जाता। तो इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को डाउट है? यहाँ से देखो सर, यहाँ से मैंने पहले माना I1 जा रहा है, सर जितना करंट जाएगा उतना उसको वापस चाहिए। सब सिंपल से पहला पहला लॉजिक ये है। सर यहाँ से I3 माना मैंने, I3 करंट किया तो यहाँ से कितना करंट वापस चाहिए, इसको I3 चाहिए। इसके बाद मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। I1 यहाँ पे है तो I2 यहाँ पे चला गया, I2 इसका कुछ पार्ट है तो I1 माइनस I2 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। अब I2 यहाँ गया, यहाँ से I3 आया, तो यहाँ से कितना आ गया, I2 प्लस I3। यहाँ से आया I1 माइनस I2, इसको वापस I3 चाहिए, तो मैंने इसमें से माइनस माइनस कर दिया, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है। यहाँ से I2 प्लस I3 आया था, इसको वापस चला गया I1, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 आया होगा। यहाँ से I1 माइनस I2 आया, यहाँ से I3 चला गया। तो मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। सही है इतना? सही है इतना? बताओ। ये वाला एक्सप्लेन करो एक बार। कौन सा? सी पॉइंट पे मतलब वो सेटिस्फाई कैसे कर रहा है? इसी पॉइंट है। यहाँ पे I1 था, इसको I1 वापिस चाहिए। यहाँ से मेरे पास I2 प्लस I3 आ रहा है, तो I2 प्लस I3 में से I1 माइनस कर दो, तो I1 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। मतलब मान लो यहाँ से 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, इसको 2 चाहिए, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 - 2, तो I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, हाँ समझा। ठीक है। अब श्रेयस यहाँ तक सही है? आर्यमन, श्रेयस, अथर्व, तीनों को करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट नहीं है? अच्छा, आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछा था ना अभी मुझे व्हाट्सएप पे, वो आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ। नहीं सर, मैंने नहीं, शायद आर्यमन ने पूछा था। अरे मैंने पूछा था, हाँ सॉरी। इसको इसको हम और एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि देखो, तो यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा। ये मैं बताऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सर इतना करने से बढ़िया है, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और दोनों का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा, ये पैरेलल में आ जाएगा, ये भी पैरेलल में आ जाएगा। वो है अभी हम करेंगे, अभी ये बेसिक समझो। क्वेश्चन को देख के कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा जो सर्किट है उसको मैं कैसे सिंपल कर सकूँ। ठीक है। अभी देखो यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मैं लिखने वाला हूँ केवीएल, ध्यान से। ठीक है। अब मैं लिखूंगा केवीएल, अब मैं लूप लगाऊंगा, लूप। ठीक है। पहला लूप ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट लूप आई एम टेकिंग इज A B C A। देखो A B C A। ठीक है, ये वाला लूप लिया मैंने, A B C A, A B C A। ठीक है। ठीक है भाई, सबको हाँ कोई सर। डाउट नहीं है? आगे बढ़े, देखो कैसे लिखेंगे ABC। मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, A B C A। मैं मूव कर रहा हूँ AB, करंट भी कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। तो मैं क्या लिखूंगा, सब बोलो, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 4I2। 4I2। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आ गया मैं। सर I2 भी ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे I3 भी ऐसे मूव कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगा, +2 I2 प्लस I3। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे अब मैं आ गया, यहाँ पे आया, ये मूव कर रहा है ऐसे। और यहाँ पे कोई है, यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ I1 ही है, तो क्या लिखूंगा, +1 × I1, 1 × I1। पहले माइनस आ गया तो -10 = 0। इक्वेशन नंबर 1। बोलो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अगला लूप ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लूप ले रहा हूँ मैं ACDA। अगला लूप लिया मैंने ACDA। आ गया। ठीक है, अगला लूप लिया मैंने ACDA, ACDA, ACDA। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या आया, पॉजिटिव वाला आ गया, तो क्या लिखूंगा, +10। अब मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस माइनस I1, माइनस I1। ठीक है। अब
यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, करंट भी ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ठीक है। +2 I2 +I3 -I1, ठीक है। अब मुझे मूव करना है ऐसे, करंट मूव कर रहा है उल्टा, तो फिर से आ जाएगा -4I1 -I2 = 0। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बोलो, हाँ सर। किसी को डाउट है करंट इसमें तो बता दो अभी लूप में। इसके बाद मैंने लूप लिया BFEDB, ठीक है। मैंने लूप लिया BFEDB, इसे देखो ध्यान से, यहाँ पे BFEDB। मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, करंट मूव हो रहा है ऐसे, तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले। सबसे पहले कितना आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, छोड़ो, रेजिस्टेंस नहीं है तो आसान हो गया, कुछ नहीं है, सीधा +5 आ गया, सीधा सीधा ये तो +5, कुछ नहीं आया। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे ये मूव हो रहा है ऐसे, तो -2I2 +I3 -I1, ठीक है। फिर मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर, ये मूव कर रहा है नीचे, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा -2I2 +I3 = इक्वेशन नंबर 3। बताओ अब, 3 इक्वेशन है मेरे भाई, 3 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। सबको बताओ, सबको, किसी को कोई भी डाउट आया इसमें? नहीं आया? नहीं एक सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इसका लूप चाहिए। आप सब मुझे बताओगे क्या है आपका लूप, क्या बना है, आपका लूप का इक्वेशन क्या बना है, ठीक है। अब पेन निकालो, कॉपी निकालो, ये क्वेश्चन है, क्योंकि लूप लिखना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे ले लो, फिर एक यहाँ पे ले लो। चलो, मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 7 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 7 वोल्ट है, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ आपको, इसके बाद आप सब मुझे लूप इक्वेशन बना के दिखाओगे, ठीक है। मैं करंट लिख के दे रहा हूँ, देखो। तो 4 वोल्ट है, मैंने माना यहाँ से I1 आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना उसको वापस चाहिए। सिंपल सी बात, हमेशा जाओ, सॉरी I1, तो मैंने यहाँ से I1 माना है, मुझे इसको वापस देना है I1। तो यहाँ पे 7 है, मैंने यहाँ पे माना I2 जा रहा है, इसको वापस चाहिए, वो मुझे वापस देना है I2, ठीक है। ये I1 ऐसे आया होगा, ये I2 ऐसे आया होगा, I2 ऐसे मूव किया, I2 ऐसे मूव किया, ये I1 ऐसे मूव किया, ये I1 ऐसे मूव किया, दोनों ने ये ले लिया I1 + I2, ठीक है। I1 + I2 यहाँ पे आया होगा ऐसे, यहाँ से चला गया I1, यहाँ पे आ गया I2, मेरा जो इक्वेशन है वो करंट हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। मैं लूप ले रहा हूँ, यू कैन टेक एनी लूप। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इसके बाद, चलो मुझे इक्वेशन बताओ, इसके बाद आप अपने अपने हिसाब से लूप लो, जो भी लेना है, ठीक है ना। नेमिंग दो, नेमिंग, चलो नेमिंग भी कर देता हूँ मैं। ये नेम ले लो A, ये ले लो B, ये ले लो C, ये ले लो D, ये ले लो E, ये ले लो F। चलो, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, मुझे अपने आप से लूप लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा ले लेना है लो, मुझे आंसर बताओ।
सर अगर लूप उल्टा मतलब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लूप उसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो माइनस से स्टार्ट करना है ना? यस, ओके। अगर मैं जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है। यू कैन टेक एनी लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, हाँ सर, हो गया। चलो बताओ पहले क्या क्या है। ए बी सी एफ का फोर ए बी माइनस सी एफ है, ठीक है। 5 I1 माइनस टू सही। आई वन माइनस हम्म, 7 ब्रैकेट I1 प्लस I2 माइनस 3I1। वेरी गुड, इक्वल टू जीरो, करेक्ट। हाँ वही। वेरी गुड, ठीक है, दूसरा। एफ सी डी ई का 7 ब्रैकेट I1 प्लस I2 हम्म प्लस 5I2 हम्म माइनस 7 हम्म प्लस 2I2 हम्म प्लस I2। वेरी गुड, इक्वल टू जीरो। और मेरा भी सेम आ रहा था। सेम है। सेम आ रहा है, चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलो मैं इस सबने सबने क्लॉकवाइज लिया होगा, चलो मैं इस बार लूप लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई टेकन अ लूप एंटी क्लॉकवाइज, है सब देखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं इस बार लूप ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ लूप एस ए एफ सी बी ए, ठीक है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया। ए से एफ चला तो कितना आंसर आया, 3I1। यहाँ पे मूव किया तो कितना आया, 7 + 7 I1 + I2। यहाँ पे मूव किया तो करंट ऐसे जा रहा है तो +2I1। इधर मूव किया तो +5I1 -4 इक्वल टू जीरो। अब कभी ऐसे आ रहा होगा, इस 4 को यहाँ ले जाओ, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, तो वो क्लॉकवाइज में आ जाएगा, है ना। हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 1। मैं दूसरा लूप ले रहा हूँ, मैं F E D C F यहाँ पे मूव किया, कुछ नहीं है, उसका -I2 यहाँ पे मूव किया आया तो -2I2 +7, यहाँ पे मूव किया तो -5I2, यहाँ पे मूव किया तो -7I1 + I2 इक्वल टू जीरो। सब कुछ तो यहाँ पे ले जाओ तो वही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने आया आपका आया वैसे आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। इसके बाद I1 I2 सॉल्व कर लो, जो भी क्वेश्चन में पूछा निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जेई मेंस का, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्वेश्चन आपको सर्किट डायग्राम दे दिया है ऐसा। यहाँ पे बोला 9 वोल्ट है, ये बोलना है कि 4 ओम है, मैंने बोल दिया कि 6 वोल्ट है, और ये बोल दिया इसकी वैल्यू आर, और यहाँ पे बोल दिया है आपको इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट, ऐसे उल्टा। ठीक है, सब कुछ दे दिया है। ये है 1 ओम, ये है 1 ओम। क्वेश्चन है यूज किरचॉफ लॉ, यूज किरचॉफ लॉ, सीबीएसई में भी आ सकता है। फाइंड आर इन द सर्किट such that no current flow through 4 ohm resistor। ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 ओम, 2 ओम, सी 3 ओम, 4 ओम। ठीक है, चलो 1 ओम 9 वोल्ट, 4 ओम 6 वोल्ट, आर 3 वोल्ट। ये सर्किट आपको दिया हुआ है और बोला है कि किरचॉफ लॉ
से आर निकालो। सीबीएसई का में आ सकता है क्वेश्चन ये वाला, सिंपल बोल देगा यूज किरचॉफ लॉ टू फाइंड द आर सच दैट नो करंट फ्लो इन द 4 ओम रजिस्टर्स, और जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो निकालो। क्या आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि सर क्वेश्चन ने हमको क्या बोला कि इस 4 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये और ये यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको मैं उठा के फेंक सकता हूँ पूरे को। इसका मतलब कि करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो हो रहा है सिर्फ, करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका मतलब सब जो करंट आई जाएगा 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 ऐसे आ जाएगा। बताओ क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? करंट का जो डायरेक्शन है वो होगा वो हाँ हेलो, सी आ रहा है। सी कितना आ रहा है? बी आ रहा है ना? हाँ वेरी गुड, बी सही सही आंसर है। देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर नो करंट फ्लो इन द 4 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि भाई यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगी। भाई यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब से यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको और इसको काट सकता हूँ, सर यहाँ से कुछ करंट नहीं जा रहा है, हट गया। मतलब क्या हो सर, जो करंट यहाँ से निकलेगा आई, वो करंट ऐसे मूव किया, ये करंट ऐसे मूव किया, ये करंट यहाँ चला गया सीधा आई, ये आई यहाँ पे आया, ये आई यहाँ पे आया, ये आई यहाँ पे आया, यही आई यहाँ पे आ गया। अब सीधा लूप, अब सीधा केवीएल लिख दो, ये ले लो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये लूप ले लो। ठीक है, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा सीधा, वन टू ओम। नो सॉरी, एक चीज मैंने गलत बता दी यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस 0 है ना, 6 वोल्ट तो है, तो आई थिंक यहाँ पे आप क्या करोगे, लूप लूप कैसे लोगे, एक लूप ले लो ये, एक लूप ले लो ये। तो पहला 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 क्या लिखोगे आप, ए बी, यहाँ पे ले लो सी डी है ना, ये ई एफ ले लो, और ऐसे ऐसे जाओ ए बी ई एफ ए, और दूसरा लूप ले लो एफ ई सी डी एफ, है ना, उसे सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। ऐसे क्या दिख रहा है, आई यहाँ पे गया आई +6, इसको सॉल्व करो, आंसर आंसर आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है ये बताओ। आई प्लस आई कितना आ गया, 2 आई, +6 - 9 कितना, -3 इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 कितना आ गया, 1.5। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। इस वाले लूप में जाओगे तो IR +3 - 6 इक्वल टू 0। आई की वैल्यू 1.5 है, इंटू आर इक्वल टू 6 इक्वल टू 3 सॉरी, तो आर कितना आ गया, 3/3/2, आंसर आ गया 2। सबका आंसर आया? ठीक है इतना। सर, हाँ बोलो। वो आपने -3 कहाँ से किया? यहाँ से गया ना, लूप क्या था मेरा, ऐसा था लूप, तो +6 - 9, ओके, हाँ हाँ बराबर। +6 ऐसे लिख लो,
2y प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ चलो सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट का और ओपन सर्किट का। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, क्या होगा सर, मैं दो पॉइंट को लिया हमने और उन दो पॉइंट को हमने जोड़ दिया। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है सर, ये ओपन है, तो जहाँ जैसे ही कोई भी आइटम शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आपने दो पॉइंट को जोड़ दिया है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, आर इक्वल टू इन्फिनाइट। आर इक्वल टू इन्फिनाइट मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, आई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही थी वो सेम करंट फ्लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ सर, वोल्टेज सेम हो जाएगा, दोनों पॉइंट का वोल्टेज बिकम सेम, बिकम सेम फॉर टू नोड्स। ठीक है, एक और चीज बताओ, अगर लेट सपोज करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर, और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट है ऐसे, तो मुझे एक चीज बताओ, करंट जो है वो मेरा यहाँ से फ्लो होगा कि यहाँ से फ्लो होगा, ये बताओ। सर पहले वाले से। करंट मेरा ए बी से फ्लो होगा कि सी डी से फ्लो होगा, पहले वाले से कैसे फ्लो होगा भैया, फिर सी डी से फ्लो होगा ना, ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, इसको छोड़ देगा। अगर कोई रेजिस्टेंस के बगल में शॉर्ट सर्किट वाला पॉइंट है तो उस रेजिस्टेंस को आप काट सकते हो, हटा सकते हो डायरेक्शन से। क्यों, देखो भाई, इसका ही वोल्टेज जीरो, इसका ही वोल्टेज जीरो, जीरो यहाँ, ये भी जीरो ये भी जीरो। अगर दोनों पॉइंट का वोल्टेज जीरो हो गया तो वहां से मेरा करंट थोड़ी फ्लो होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। रूल है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके काम वाला, बेसिकली एग्जाम में हेल्प आता है। कोई रेजिस्टेंस के बगल में अगर साथ में अगर शॉर्ट सर्किट वाला होगा तो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के पास से नहीं जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट करने से चले जाएगा। और एक और चीज है, वाई, क्योंकि भाई करंट को हमेशा चाहिए, करंट को हमेशा चाहिए पाथ शॉर्ट जो सबसे कम रेजिस्टेंस फॉलो करे, जो सबसे कम वो दे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। करंट को हमेशा चाहिए वो पाथ जो सबसे सबसे कम रेजिस्टेंस दे। तो सबसे सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, शॉर्ट सर्किट में, जीरो होता है वहाँ पे। यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, है ना। और एक और टूल क्या है जो अभी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास आई है, लेट्स सपोज 5 एम्पेयर है, लेट्स सपोज ये 2 ओम है, और ये लेट्स सपोज 3 ओम है। ठीक है, ऐसे। अब मुझे बताओ कि 5 एम्पेयर है तो 2 ओम से ज्यादा करंट फ्लो होगा कि 3 ओम से ज्यादा करंट फ्लो होगा, 2 ओम से। 2 ओम से ज्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। यहाँ से ज्यादा करंट फ्लो होगा, यहाँ से कम करंट फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं। ऐसे फॉर्मूला होता है, जिस ब्रांच में आप निकाले उसका दूसरा वाला ब्रांच अपॉन थ्री, 3 + 2 × 5। यहाँ पे निकालना है तो 2/3 + 2 5 × 5 जो करंट आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर, यहाँ से करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। ठीक है, करंट जो होता है हमेशा हमेशा वो वाला पाथ चाहता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, वहां से ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, वैसे ये इससे ये हेल्प कहाँ पे होगा आपको, न्यूमेरिकल को, सॉरी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, है ना। किसी किसी न्यूमेरिकल में आप इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सर अगर करंट यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है तो सर जो रेजिस्टेंस कम होगा वहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ तक ये दो टूल्स है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाते हैं। ठीक है, इतना आगे बढ़े। सर ये तो, हाँ अगर सेम रेजिस्टेंस होगा तो। हाँ, सेम रेजिस्टेंस होगा तो, सेम रेजिस्टेंस होगा तो दोनों से सेम करंट फ्लो हो जाएगा। अगर मान लो लेट्स सपोज 5 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से दो है, यहाँ से 2 ओम है, यहाँ से लेट्स सपोज 2 ओम है, 5 है तो यहाँ से भी 2.5 हो जाएगा, यहाँ से भी 2.5 आ जाएगा। कैसे सर, यहाँ पे मुझे करंट निकालना है तो ये
2 अपॉन टोटल 2 + 2 × 5। यहाँ पे करंट निकालना है तो मुझे 2 अपॉन 2 + 2 4 × 5। तो समझो सेम, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, हाँ सर। इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, हाउ टू फाइंड द करंट। ठीक है, इन द ब्रांच। चलो आ जाते हैं अब हम नया टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम केवीएल और केसीएल से बाहर निकल गए और हमने नया टॉपिक हमने चालू कर दिया है अभी, कॉम्बिनेशन ऑफ। सर, हाँ बोलो। केवीएल और केसीएल उतना ही है क्या मतलब? बस उतना ही है, ओके सर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी इसमें भी केवीएल केसीएल यूज ही होगा भाई। केवीएल केसीएल क्या है, वो टॉपिक नहीं है अभी, हर जगह वो यूज ही होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रजिस्टर में दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको सीरीज, दूसरा पढ़ना है आपको पैरेलल। सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ है, फिर इसका नोड दूसरे नोड से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ R1, ये बोल रहा हूँ मैं R2, ये बोल रहा हूँ मैं R3। सर इसके मुकाबले सर पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर पहला कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों नोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। बताओ इतना समझ में आया क्या होता है? ये हो हाँ गया सर। पहला कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होगा। देखो यहाँ से जो करंट होगा आई, यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा, यहाँ पे भी आई जाएगा। सर पहला कॉम्बिनेशन में सर वोल्टेज हमेशा सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। करंट सेम होगा मतलब क्या है, वोल्टेज आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा, करंट आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन निकालना है तो वो आ जाता है आर इक्विवेलेंट। कितना आ जाता है, इन तीनों को ऐड कर दो, R1 + R2 + R3। यहाँ पे अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू तीनों को पैरेलल ऐसे ऐड कर दो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन है, तुरंत सीरीज में आ जाता है, तो करवा बता देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वोल्टेज से जोड़ दिया, इसको यहाँ पे वोल्टेज V से जोड़ दिया मैंने। अब V से जोड़ दिया तो यहाँ से करंट एक आई निकलेगा और आई इसको वापस चाहिए, और यही आई फिर ऐसे मूव किया है, यही आई फिर यहाँ पे मूव किया है। अब मुझे आपको टोटल वोल्टेज लिखना होगा आपको, तो कैसे लिखोगे आप, टोटल वोल्टेज लिखोगे V इक्वल टू सर R1, R1 के पास V1 होगा, R2 के पास V2 होगा, R3 के पास V3 होगा, मतलब V इक्वल टू V1 + V2 + V3। बोलो, हाँ सर। है ना? तो टोटल V कितना होगा सर, टोटल I इंटू आर इक्विवेलेंट, और V1 कितना होगा सर, I इंटू R1। V2 कितना होगा सर, I इंटू R2। V3 कितना होगा सर, I इंटू R3। आई कट गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, R1 + R2 +। ठीक है, हाँ सर। वैसे भी देखो सर, सर मान लो ये जीरो है, ये जीरो है, ये V है, तो सर ये V हो गया, ये V हो गया। सर यहाँ पे IR1 का ड्रॉप आया, यहाँ पे IR1 का ड्रॉप आया, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बच गया सर, V - IR1। सर यहाँ पे फिर यहाँ पे R2, यहाँ पे कितना वोल्टेज बच गया सर, V - IR1 - IR2। सर यहाँ पे फिर कितना वोल्टेज बच गया सर, V - IR1 - IR2 - IR3 इक्वल टू जीरो। तो वही आ गया, V - IR1 - IR2 + IR3 इक्वल टू जीरो। कैसे भी समझ में आ रहा है, V - IR1 - IR2
माइनस IR3 इक्वल टू सी। ठीक है, जो ये जो IR1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V3। ठीक है इतना। हाँ सर। आर इक्विवेलेंट समझ में आया सबको? हाँ सर, समझ। बता। हाँ आर सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं बस वो याद रखो। सर आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में सर मेरा करंट हमेशा सेम होता है, कि करंट हमेशा मेरा सेम रहेगा, और जो मेरा वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। तीनों रेजिस्टेंस का क्रॉस में वोल्टेज जो होगा वो मेरा क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे V1 आ रहा है, फिर V2 आ रहा है, फिर मेरा V3 आ रहा है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कम समय में निकाल रहा हूँ। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब कॉम्बिनेशन वाले में आ जाओ, सेम। चलो अगले पेज पे चलते हैं। सपोज मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है एक। अलबेला ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, देखो ये माना मैंने V। सर आप बोले, अपने बोले सर जितना करंट आप यहाँ से निकालोगे उतना करंट मेरे को वापस चाहिए। तो सर ये I यहाँ गया होगा, सर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सर अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इसने अपने आप को ही बांट लिया I1 में, I2 में और I3 में। फिर ये I1 यहाँ पे आया, ये I2 यहाँ पे आया, ये I3 यहाँ पे आया, वापस ये I। सर जो वोल्टेज V यहाँ पे है, देखो जो वोल्टेज V यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो माना, यहाँ पे जीरो माना, ये V यहाँ पे आ गया, ये V यहाँ पे आ गया, ये V यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जीरो। तो वही वोल्टेज V R1 के क्रॉस भी है, वही वोल्टेज V R2 के क्रॉस भी है, वही वोल्टेज V R3 के क्रॉस भी है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, पैरेलल के केस में क्या हो जाता है सर मेरा, पैरेलल के केस में मेरा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। रेजिस्टेंस के केस में मेरा क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। कहीं समझ में आ रहा, दिख रहा है सबको? हाँ सर। है ना, वोल्टेज सेम होता है, बट मेरा करंट क्या हो रहा है सर, यहाँ पे I1 में बढ़ गया, यहाँ पे I2 में बढ़ गया, यहाँ पे I3 में बढ़ गया, तो मैं टोटल I लिख सकता हूँ सर I1 प्लस I2 प्लस I3। है ना, और सर अगर मैं इसको इस पूरे सर्किट को मैं अगर आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास आई क्या लिखूंगा मैं सर V अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 कितना होगा सर, V अपॉन R1 प्लस I2 कितना होगा सर, V अपॉन R2 प्लस R3 कितना होगा, V अपॉन R3। यहाँ से मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा डेरिवेशन इसका सी बेसिकली। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अभी अभी हम इसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कैपेसिटेंस में पैरेलल के केस में आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज के केस में आ जाता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसलिए पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़ा कैपेसिटेंस आपको आसानी हो समझने में। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई। अब आते हैं हम, ये तो हो गया, ये तो होगी बच्चों वाली बातें, मतलब ये तो अपने स्कूल में भी पढ़ लोगे, और अगर कोई बुक बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यही चीज लिखा है। अब आ जाते हैं हम काम की बातें। तो आप यहाँ पे लिख लो, काम की बातें जो अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा। पहला, सर अगर R1 एंड R2 अगर पैरेलल में है, तो उसका मतलब सर आर इक्विवेलेंट सीधा हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, R1 R2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये है 1/R इक्विवेलेंट। तो सीधा मैं लिख सकता हूँ आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, उल्टा करोगे तो ठीक है। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है आर एंड आर इन पैरेलल,
मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा जल्दी बताओ। दो रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू आर और आर है। मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? R²/2R। आर स्क्वायर अपन 2 तो कितना आएगा? सॉल्व करो, R/2 हाँ सर। है ना। तो अगर मैं दो रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में डालता हूँ, मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो R/2 में मतलब आधा हो रहा है। मतलब बेसिकली बात क्या है कि अगर मेरे पास अगर मैं दो रेजिस्टेंस है आर और आर का, मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है उसका आधा आ रहा है, मतलब उनसे कम आ रहा है। हाँ, जैसे सपोज ये 1 और 1 है तो ये कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। तो मतलब पैरेलल के केस में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी उनसे कम आएगा। समझ में आया? अगर एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई ये 3 है ये 4 है, आर इक्विवेलेंट निकालो, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से भी कम होगा और 4 से तो कम होगा ही। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? R1 R2 मतलब 3 × 12 और 3 × 4 7, 7/12 कितना आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब 3 से भी कम होगा, 4 से भी कम होगा। तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम आता है। सही बात है, क्योंकि पैरेलल क्योंकि 1 ले रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है, बेसिक कॉमन सेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। हाँ सर। और सीरीज सीरीज वाले के केस में क्या होगा देखो, अगर सीरीज है जैसे पूरी सीरीज है मेरे पास आर और आर, मैं आर इक्विवेलेंट कितना आया 2R, तो सीरीज वाले केस में क्या होगा, मेरी वैल्यू ज्यादा आएगी। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे मेरी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी, है ना। क्या ये हाँ चीजें सर। समझ में आ रही है तीनों को? मैंने क्या बोला, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे ज्यादा आएगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस 3 है और 4 है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 7 आएगा, है ना। 3 + 4, तो मतलब मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है क्या है? 3 और 4, 4 से भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो कि सर अगर मेरे पास ऐसे है कुछ, यहाँ से करंट आ रहा है I0 और इस भाई साहब ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया, जो अभी मैं बता रहा था। जैसे सपोज ये R1 है, जैसे सपोज ये R2 है, ऐसे। और आपको मुझे बता और आपको बताना है सर I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? वो वोल्टेज वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, ना वोल्टेज के बारे में कुछ हमको जानकारी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर I1 की वैल्यू? I1 की वैल्यू निकालेंगे सर, इस ब्रांच में निकालना है तो निकालेंगे हम दूसरा वाला ब्रांच R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 इंटू I0। सिमिलरली सर I2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर? R1 अपॉन R1 + R2 इंटू I0। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, चौथा काम की बातें हैं सर। अगर जैसे सपोज मेरे पास कुछ भी आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, जैसे सपोज कुछ भी आर आर मतलब आर इक्विवेलेंट है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी अनसन का सा दे रही है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक वोल्टेज लगाऊं, उसको मैंने वोल्टेज दे दिया ई, इसमें रेजिस्टेंस निकल रहा है आई। सो ये आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू होगी ई अपॉन ये आर इक्विवेलेंट, कुछ भी हो। ये यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ, ये वोल्टेज अपॉन आर। वी क्या होता है? आई इंटू आर ना, आई कितना आएगा? वोल्टेज अपॉन ये आर इक्विवेलेंट। क्या ये चार काम की बातें समझ में आई आपको? बताओ। सर, हाँ बोलो। वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर दो से ज़्यादा हो गए तो भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना? कौन सा सेम? दो से करंट डिस्ट्रीब्यूशन में दो से ज्यादा हो जाएगा। मान लो आप बोल रहे हैं यहाँ पे एक और आ जाएगा, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें दूसरा चीज आएगा वो बताऊंगा। वो उतना 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 नहीं आएगा आपको। तब तब ओके तब सर। तब फिर आप
तब फिर आप केसीएल लगा दो ना, ये भी मैंने क्या लगाया, केसीएल लगा दो। हाँ बराबर। ठीक है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पे आप पेन कॉपी निकाल लो। अब जो भी हमने पढ़ा है उसका देखो, एप्लीकेशन देखो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी में सारे जितने भी 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, सब यूज हो जाए होने वाले हैं। तो यहाँ से देखना, ये 6 ओम है, इसके यहाँ पे ले लो 3 ओम, यहाँ पे है 6 ओम, ये ले लो, सॉरी 6 ओम, ये ले लो 5 ओम, ठीक है। ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दे रहा हूँ 60 वोल्ट दिया दिया, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 4, 5। फाइन, मुझे बताओ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा यहाँ से। चलो, करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, 6 एम्पीयर। 6 एम्पियर। हाँ सर। देखो, आपने कैसे किया होगा सर, 3 और 6, 3 और 6 पैरेलल में तो कितना आ गया, 6×3=18/9, 2। और 6 और 6 भी पैरेलल में, तो 6 और 6 पैरेलल में हो गया तो कितना आ गया, 36/12, 3। तो 3×2=5, 2×10, 10 हो गया, मतलब 60/10 कितना आ गया, आई आ गया मेरे पास। यहाँ से आपने बोला आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, 2+3+5, कितना आ गया, 10। आई आ गया मेरे पास 60/10, मेरे पास आ गया 6 नंबर। ठीक है सर, मेरा मकसद ये नहीं था आपसे 6 एम्पियर निकालना, आपने 6 एम्पियर तो निकाल लिया। 6 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ से I1 कितना जा रहा है, यहाँ से I2 कितना जा रहा है, ये बताओ। I1 कितना जाएगा, 2। ये 6 एम्पियर, ऐसे कितना जाएगा, 2। कैसे निकाला, 6/9/6 है ना। दो थ्री। जाएगा, दो जाएगा, दो जाएगा कि 4 जाएगा। 4 नीचे जाएगा आई थिंक। अरे I1 निकालना है आपको, एक मिनट। I1 निकालना है तो 6/9 × 6, 36/9, 4। यहाँ से जाएगा 4 एम्पेयर, यहाँ से कितना जाएगा, 6, 4, तो 2 एम्पेयर यहाँ से जाएगा। I2 कैसे निकालोगे सर, 3/9 × 6, 6×3=18/9, 2। तो ये 4 हो तो वापस 6 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कितना जाएगा, दोनों से, तो दोनों सेम रेजिस्टेंस है, तो अपने आप को इक्वल बांट लेगा। 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर निकालने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग वैल्यू होगा तब हम निकालेंगे, तब हम उससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। कहाँ गया, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, वापस यहाँ पे आ गया 6 एम्पेयर, वापस ये 6 एम्पेयर यहाँ आ गया, और 6 एम्पेयर यहाँ पे आ गया। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, आर इक्विवेलेंट समझ लिया। और ये आपने आई जो निकाला 60/10, 10 कैसे निकाला, 10 क्या है, 10 बेसिकली क्या है, इसका आर इक्विवेलेंट है। 10 क्या है, इसका आर इक्विवेलेंट है ना। तो आपने क्या किया, आई निकालने के लिए वोल्टेज को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दिया, तो वही है मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। कोई भी आर इक्विवेलेंट होगा, आपको करंट निकालना है तो वोल्टेज को उस आर इक्विवेलेंट से निकाल दो। यहाँ तक समझ में आया सबको। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। सॉरी,
ठीक है 20 वोल्ट है, ये 8 ओम ले लो, ये 6 ओम ले लो, ये 3 ओम ले लो। फाइंड द करंट थ्रू टोटल, फाइंड द टोटल करंट एंड द फाइंड द करंट थ्रू दिस 6 ओम एंड 3 ओम। चलो सर आ गया। कितना है? सर कितना 10 60/9 आ रहा है इससे आई क्या? वन से 6 ओमेगा से। सर 6 ओम से जाएगा 2/3 करंट और 3 ओम जाएगा 1/। ठीक है, सही है, सही। आई वन से 6 ओम में आएगा 2/3 और इसमें आएगा 4/3, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ वही ठीक बराबर। है। देखो यही वाला क्वेश्चन हमने, याद करो, हमने जब केसीएल पढ़ रहे थे तो हमने किया था कि सर यहाँ पे जीरो ले लिया था, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, 20 हो गया, 20 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, x-20 अपॉन x-0/6 प्लस x-0/3, वहां से x आ गया, x से फिर आप सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। ये तो हो गया एक एक तरीका, वो वाला हो गया। वो तरीका याद है सबको? ऐसे जी सर, ऐसे ही बताया था ना कि सबसे पहले केसीएल वाले में। सर जीरो है ना, जीरो ले लो, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, 20 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मुझे पता नहीं है तो मैं एक्स ले लिया। सर x-20/8 प्लस x/3 प्लस x/6 इक्वल टू जीरो। ऐसे एक्स सॉल्व करोगे, एक्स कितना आ गया, एक्स आ जाएगा आपके पास 8 3 6 24। तो 24 लोगे तो एक्स आ गया आपके पास 4। यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज 4 वोल्ट। यहाँ से 4 है तो यहाँ से भी करंट निकाल सकते हो, यहाँ से भी करंट आ जाएगा 4/3, यहाँ से करंट आ जाएगा 4/6। सिंपल सा तरीका है जो हमने केसीएल में पढ़ा था। दूसरा तरीका देखो जो अभी हम, ठीक है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सर 6 और 3 पहले में दिख रहा है हमको, तो ठीक है सर, इसका वो ले लो आर इक्विवेलेंट। 6 3 18, 18/2, 18/2, 18 18 और 9 2 आ गया, 2 और 8 10, 10 हो गया। तो वोल्टेज इतना है, तुम्हें बस आई आ गया 2 एम्पेयर, आई आ गया 2 एम्पेयर। ठीक है सर, 2 एम्पेयर मतलब 2 एम्पेयर यहाँ पे आ रहा है, 2 एम्पेयर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसमें। तो 6 ओम में निकालना है मुझे आई वन जो 6 ओम में है, तो कितना आ जाएगा, 3/9 इंटू 2, है ना। तो कितना आ गया 2/3। यहाँ पे निकालना है आई अक्रॉस 3 ओम, तो 6/9 इंटू 2, 3 2 जा 3 3 जा, यहाँ से कितना आ गया 4/3। हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगर ये क्वेश्चन होता है, अगर ये मान लो क्वेश्चन होता है, मैंने आपको दिया 100 वोल्ट, ठीक है, मैंने आपको लेट सपोज दिया 100 वोल्ट। मैंने बोल दिया भाई ये 3 ओम है, ये मेरे पास 2 ओम है, ये मेरे पास 5 ओम है ना, ऐसा है। तो आप क्या करते हो सर, आपका सीधा कैसा, 3 2 5 10, 10 में 100 में से 10 में यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पेयर। सही बात है ना, ऐसे ही करते हो आप, है ना। 10 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। इससे पहले याद करो जब हमने केसीएल पढ़ा था सर, हम कैसे करते सर, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 100 है तो 100 यहाँ पे आ गया, 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, 100 10 एम्पेयर यहाँ पे किया, 10 एम्पेयर यहाँ पे आ गया, 10 इंटू 3 30, है ना। 30 मतलब 100 में से 30 का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज डालूंगा मैं, 70। सही है, ऐसे ही करते थे। 70 फिर 10 इंटू 2 20, यहाँ पे कितना आ गया 50, और 10 इंटू 5 50, तो जीरो आ गया। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप जो हम निकालना ऐसे ही करते थे ना, वोल्टेज ड्रॉप। ये रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आप क्या लिखते हो भाई, वी ए माइनस वी बी लिखते हो ना, आई इंटू आर। हाँ तो सर। अगर मैं बोलूँ भाई आपको वी बी निकालना है, तो कैसे लिखोगे भाई, वी ए माइनस आई आर।
ये पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है, तो ये आ जाएगा ना VA 100 माइनस 30 70। 70 पता है, यहाँ पे 2 × 10 20, यहाँ पे कितना आ गया 50। 50 में 50 जीरो। तो सब सेटिस्फाई हो रहा है ना। यही क्या आपका ड्रॉप, यही क्या आपका ड्रॉप जो होता है I × R। IR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक हुआ एक टाइप के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले अगले टाइप के क्वेश्चन, दैट इज R इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन। टॉपिक है R इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये आपको दे देगा एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। वो बोल देगा भाई ये और ये जुड़ा हुआ है ऐसे। फिर बोल देगा ये और ये जुड़ा हुआ है ऐसे। वो बोल देगा कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको निकालना है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अक्रॉस ए एंड बी में आपको बताना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बोल दिया आर है, ये बोल दिया आर है, ये बोल दिया आर। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। सर यहाँ देखो सर अगर ये पॉइंट ए है, सर ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। सर ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी हो गया। सही बात है। हाँ सर। बोलो हाँ हाँ या हाँ ना। सर। सर ये ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सर ये भी ए हो गया। सर ये बी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी बी हो गया, है ना। अब जाओ नीचे, आराम से जाओ, यहाँ पे बना लो ए, यहाँ बना लो बी। सर आप ए से गए बी, तो ए रेजिस्टेंस आ गया। सही बात है सर, बना दो। सर यहाँ पे गया आप ए से दोबारा गए बी, ए को रेजिस्टेंस आ गया। सर आप ए से गए बी, ए को रेजिस्टेंस आ गया। ये तो आपको निकालना था। कितना आ गया, ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको। पैरेलल। आंसर कितना आ गया, R/3। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3। बोल बताओ। कोई दिक्कत है किसी को इसमें। सर एक बार फिर से बताओ, आपने पैरेलल में कैसा लिया? देखो यहाँ देखो, भूल जाओ ये सब। यहाँ देखो भाई, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो ये भी हो गया। यहाँ पे कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ से मैं मूव किया, कुछ नहीं है तो ये भी ये हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी ये हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी ये हो गया। सर ये बी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी हो गया। यहाँ पे सर रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ का मुझे पता नहीं। बी है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये भी बी हो गया। ये भी बी हो गया, यहाँ ये भी बी हो गया। अब ए बनाओ यहाँ पे एक पॉइंट, और बी बनाओ यहाँ पे एक पॉइंट। सर ए से चला मैं, यहाँ पे चला तो एक रेजिस्टेंस आ गया और बी पे आ गया मैं। ठीक है, बना दो। ए से चला मैं, एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने, बी पे आ गया। वापस सर मैं यहाँ पे आया, ए मेरे पास है, मैं ए से वापस चला रेजिस्टेंस, तो मेरे पास बी आ गया। तो यहाँ से मैं वापस चला ए पे, एक रेजिस्टेंस आर चला, तो मैं बी पे आ गया। सर्किट कंप्लीट। यही आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। कितना आ गया, 1/R1 + 1/R1 + 1/R1। कितना आ गया, R/3। हाँ सर। समझ में आया सबको। हाँ सर, समझा। ठीक है, ठीक है। एक काम करो, इसको और इसको जोड़ दो, इसको, अब इसको जोड़ दो। ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। चलो
2 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो सॉल्व करो। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। सर 4R/3। 4/3 किसका आंसर आया? 4/3 जिसका आंसर आया सही है। आर्यन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ देखो। देखो, आपने बोला सर यहाँ से चलो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ए से चला मैं, ए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पता नहीं सर कितना होगा। मैं ए चला, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया। इसका पता नहीं सर। मैं यहाँ से बी चला, बट मुझे पता नहीं अब यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मैं फंस गया। भाई फंस गया तो भाई एक्स ले लो। एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया। अब अपने को बताना ए और बी में, है ना? तो भाई ले लो भाई, ए था यहाँ पे और बी था यहाँ पे। एक्स भाई बीच में आ गया है, तो भाई एक्स ले लो यहाँ पे, फॉर द टाइम भी। अब देखो सर, ए से मैं चला आर, तो मैं आ गया एक्स पे। ठीक है, ए से मैं चला आर, मैं आ गया एक्स पे। सर ए से मैं दोबारा चला आर, तो आ गया एक्स पे। ठीक है, तो दोबारा आप चलोगे आर। सर ए से मैं दोबारा चला आर, तब मैं आऊंगा एक्स पे। तो ठीक है, एक और आर। अब मैं एक्स से एक आर चलूंगा, तो मैं आऊंगा बी पे। अब मैं एक्स से, ठीक है, ये तो निकालना था आपको। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये तीनों किसमें दिख रहे हैं? इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? R/3। ये सीरीज में किससे? आर से। तो आर अक्रॉस ए बी कितना आ गया? R/3 प्लस आर। कितना आ गया? 4R/3। बोलो। सबको समझ में आया ये चीज? देखो भाई, इतना तो अभी हमने देखा था ना, R/3 आंसर जो आया था। ये जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसका आंसर R/3 आया था, वो यही तो है। इसके बाद बस मैंने एक आर ऐड कर दिया अलग से। और अब पूछ रहा हूँ इसके और इसमें, तो भाई इसका आंसर तो R/3 आया था, वो मेरे साथ सीरीज में है आर के, आंसर आ गया 4R/3। सिंपल। क्या ये चीज समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डाउट नहीं है तो चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन पे, इस पे इसको सॉल्व करो, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास। ये है बी, ये है A। मैंने क्या किया? मैंने लिया एक तार और यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, फिर से लिया मैंने एक तार, इसके ऊपर से जोड़ के यहाँ जोड़ दिया।
और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक तार। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कॉपी लो, पेन लो, बढ़िया से जाओ और बनाओ इसको। फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ऑप्शन दे रहा हूँ, r/2, 2r, r/3, 3r। चलो, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे है, ये भाई इसको ऊपर से ऐसे है, ये ऐसे है। जो कॉन्सेप्ट बताया अभी मैंने वैसे ही बनाओ, वैसे ही करो, इसको सॉल्व करो, हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, दो, चलो 3 मिनट ले लो उसके लिए। चलो, सर आ गया। कितना है? r/2r ए। ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, सब है ना भाई? ठीक है, चलो। आई थिंक r/2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको। सर ए ही आ रहा है r/2। ए आ रहा है ना? ठीक है, देखो भाई, मैं देखो कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबकी वैल्यू r थी, है ना? जैसे जो मैंने बताया, देखो ये ए है तो सर ये भी ए हो गया। सर यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, सर ये ए है तो ये भी ए हो गया है, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया है। सर ये बी है तो ये भी बी हो गया, तो ये भी बी हो गया, है ना? तो ये मुझे नहीं पता है तो मैं सर एक्स ले लेता हूँ, तो ये एक्स है तो सर ये भी एक्स है, बस हो गया। इतना ही करना है बस। अब यहाँ पे आओ बढ़िया से, यहाँ पे बना लो ए, यहाँ पे बना लो बी, यहाँ पे बना लो एक्स। सर ए से मैं गया आर तो मैं पहुंच जाता हूँ मैं एक्स पे, सही बात है। ठीक है, सर बी से मैं जाऊंगा, बी से मैं जाऊंगा इस पे एक्स, आर तो मैं पहुंच जाऊंगा एक्स पे। ठीक है सर, ऐसा है। सर बी से मैं जाऊंगा आर तो पहुंच जाऊंगा ए पे। ठीक है सर, यहाँ पे इनके बीच में भी एक आर है। सर ए से मैं दोबारा जाऊंगा आर में पहुंचूंगा एक्स पे। सर एक्स से मैं दोबारा जाऊंगा आर पे पहुंचूंगा बी पे। बस हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया r/2, ये हो गया r/2। r/2 सीरीज में, तो आर, आर और आर पैरेलल में r/2। ठीक है, ठीक है इतना। बताओ दोस्तों, यहाँ तक हाँ क्लियर क्लियर है चीजें? चलो, हाँ सर। अब अपन लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है।
ये ऐसे है, जैसे सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, जैसे सपोज ये R5 है। अगर इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है, इसे लिख देता हूँ, R1 3 अपॉन R4 है, तब उस केस में क्या होता है, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 है, तब उस केस में क्या होगा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो उस केस में क्या होगा सर, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा सर, द करंट थ्रू R5 इज जीरो, R5 की वैल्यू जीरो नहीं, द करंट थ्रू R5, आई R5 से, अबे यार पेन को क्या हो गया, आई अक्रॉस R5 इज जीरो, मतलब यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, जीरो। जीरो होगा मतलब इसको मैं सही से बना सकता हूँ अब, ऐसे, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना। अब क्या करना है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, अब इसको सॉल्व कर लो। R1 R2 सीरीज में आ गया, ये सीरीज में आ गया, उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया, अब वहां से निकाल लो जो भी पूछा है क्वेश्चन में। यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब बात क्या आती है सर, ये जो कंडीशन आई, हाँ, सर ये जो कंडीशन आई वो कैसे आई, वो कैसे आई, तो उसका डेरिवेशन आता है, सीबीएसई में आता है उसका, आइए कि इसका कंडीशन निकालो, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो निकालने के लिए आप मेरे पीडीएफ पे जाओ जो मैंने आपको ग्रुप पे दिया हुआ है, वो पीडीएफ ओपन करो, पीडीएफ ओपन करो, पेज नंबर आ जाओ 135 पे। सबने ओपन कर लिया, द पीडीएफ विच इज सेंट ऑन द ग्रुप, और डाउट डाउट वाले ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ भेजा हुआ है फिजिक्स का पूरा करंट चैप्टर का, हाँ सर, वो किया। ओपन किया, पेज नंबर 136 पे आ गए। सब वो ओपन नहीं हो रहे हैं। ओपन नहीं हो रहा है, लो दोबारा भेज देता हूँ। हाँ, हाँ सर, मिल गया। रुको रुको। सर पेज 135 ना? हाँ, कल मैंने किसी को भेजा था ना, अरे मैं तुमको भेजा था ना, हाँ सर। सुरेश सुरेश सुरेश, देखो मैंने तुमको व्हाट्सएप किया है, हाँ ग्रुप पे दोबारा दोबारा डाल दिया मैंने। ठीक है, हाँ, पेज नंबर 135 पे आओ, उसमें देखो मैंने, ओपन करो, मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता ना, टाइम वेस्ट होगा अपने को। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। It is an arrangement of four resistance used to determine one of the resistance quickly and accurately in terms of the remaining three resistance। ये होता है इसका डेफिनेशन कह लो। It is an arrangement of four resistance used to determine one of the resistance quickly and accurately in terms of the remaining three resistance। तो अगर आपके पास P चार रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है PQRS। अगर आपके पास सीबीएसई में आएगा, सीधा ऐसे बनाना और सीधा ऐसे लिख देना ना। सीबीएसई में थोड़ा सा ना आपको प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास।
मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने बनाया, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये गैल्वेनोमीटर है बेसिकली। वो बता रहा है डिफ्लेक्शन है कि नहीं है ना। बैलेंस कंडीशन है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है, तो ये गैल्वेनोमीटर जो होगा IG वो होगा 0। वो कब होगा? जब मेरा P अपॉन Q का रेशियो क्या होगा? R अपॉन S के बराबर होगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, द रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर आप फिजिक्स में लैब में गए होगे तो आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपकी क्लास 12 के लैब में है ना। हम अब रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि जो गैल्वेनोमीटर का जो रिफ्लेक्शन है वो 0। द रेजिस्टेंस को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई करंट ना दिखाए। Then the bridge is said to be in the balance condition, and in the balance condition, P upon Q equal to R upon S. So what is the condition of balancing? P upon Q equal to R upon S, and this is known as the Wheatstone bridge principle. इसी को हम बोलते हैं Wheatstone bridge principle। यही है आपका Wheatstone bridge का प्रिंसिपल। ये क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो आपके पास CBSE में आएगा लिखने के लिए, सीधा डालना है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका लिखना इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री। तो ये डायग्राम बनाना और उसके बाद लिखना ये लाइन, द रेजिस्टेंस आर सो एडजस्टेड so that the no current flow through the galvanometer. In the case of in balance condition, say P upon Q equal to R upon S, and this is known as the Wheatstone bridge principle। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पार्ट पे। अब जैसे देखो, ये डेरिवेशन पार्ट मित्र मैं करवा देता हूँ। कोई KVL ही है बेसिकली, KVL आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये है आपका KVL, ये बेसिकली चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक। सपोज ये मेरे पास अरेंजमेंट है ऐसे, P, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है G, और यहाँ से ऐसे आया और ये यहाँ पे चला गया ना, ऐसे कुछ है। इसको आपने एक वोल्टेज दे दिया, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये Q है, ये P है। ठीक है, ये आपका सॉरी R है, ये S। ठीक है, अब देखो, अब मुझे करना है इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट। सर ये I है, सर I वापस चाहिए मुझे। ये I यहाँ आ गया, यहाँ आया, यहाँ पे ले लो IP, या I1 लिखा हुआ तो I1 ले लो। चलो, जो I1 आया, यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे I1 आया। इस गैल्वेनोमीटर में सपोज IG करंट चला गया, यहाँ पे कितना बचा? I1 माइनस IG। यहाँ पे I2 आया, यहाँ पे IG आया, यहाँ पे कितना चला गया? I2 प्लस IG। I2 प्लस IG यहाँ पे आया, यहाँ पे I1 माइनस IG आया। वापस यहाँ पे आके कितना बच गया? I1 प्लस I2। वही क्या है मेरा I है, वही क्या है मेरा I है। I वहाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। हेलो, हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। नहीं ना हटाओ। किसी को डाउट नहीं है ना, पक्का? ये तो सिंपल है। अब अपने को यहाँ पे लिख देना वही KVL जो हम कर रहे हैं। ये लूप ले लो, ABCDA। अब पहला पहला लूप लिखोगे ABDA। चलो, ABDA क्या कैसे लिखोगे सर? I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I2R इक्वल टू 0। तो दूसरा केस क्या है सर? दूसरा लूप ले लिया हमने BCDB। ठीक है, क्या आ जाएगा सर? I1 माइनस IG इंटू Q माइनस आ जाएगा फिर I2 प्लस IG इंटू S। ठीक है, माइनस आ जाएगा माइनस IG G इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन आ गई है। अब हमको पता है सर बैलेंस कंडीशन के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के केस में क्या होगा सर? IG के अंदर G करंट कितनी आएगी? 0 आएगी। 0 आएगी मतलब
इसको सॉल्व कर दो, IG की जगह 0 पुट 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 कर दो। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, I1P इक्वल टू I2R, यहाँ पे आ जाएगा I1Q इक्वल टू I2 इंटू S, 1 एंड 2। सॉल्व कर दो, 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ से आ गया P/Q इक्वल टू R/S। यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। ठीक है, इतना ये आता है CBSE में आता है, ये डराइव करने के लिए आ जाता है। डराइव करो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज व्हीटस्टोन, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब। ठीक है, बट कंपटीशन में बस इतना याद रखो, P/Q इक्वल टू R/S, और यहाँ से जो करंट आएगा वो कितना होगा, IG इक्वल टू 0। बस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो भी हटा दो, हो गया आपका काम। ठीक है, इतना हाँ सर। आ जाओ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, देन वी विल एंड टुडेज क्लास। ये खत्म कर लेते टॉपिक। अब देखो, हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, फाइव ओम ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ पे 2 और 4 ले लो, चलो। ठीक है, ये 6 वोल्ट है ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले अब से जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में आपको 4-5 रेजिस्टेंस मिलेंगे कहीं पे भी, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जेई में या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे जहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले दिमाग में लगाओगे, सबसे पहले दिमाग में चीज आनी चाहिए, सर क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। सबसे पहले वो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सर P/Q होता है R/S। सर P क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है। हाँ है सर, 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे ही आपको पता लग गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, वैसे ही आप इसको हटा दो, वैसे ही यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आप इसको जाके आराम से हटा सकते हो। इसको हटा दोगे तो आपका जो इक्वेशन है सिंपल हो जाएगा, वो सिंपल हो गया। तो ये 1 है, ये 2 है, सर ये 2 है, ये 4 है, बस खत्म। अब जो भी पूछा है निकाल लो। सर ये 1 2 2 4, सर 1 और 2 सीरीज में आ गया 3, 2 और 4 सीरीज में आ गया 6, 6 और 3 पैरेलल में आ गया 6, तो ये 9, 18/9, 2 कितना आ गया, 2 और 6, यहाँ पे 6, करंट कितना आ गया, 3 एम्पेयर। ठीक है ना, अब 3 एम्पेयर यहाँ सर पे आ गया। और यहाँ से करंट, यहाँ से फिर अब अगर यहाँ से करंट पूछा, यहाँ पे करंट डिवाइड कर लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है 6, तो यहाँ से 1 और 2। यहाँ, हाँ तो उस हिसाब से यहाँ से 2 एम्पेयर जाएगा, यहाँ से 1 एम्पेयर जाएगा, करंट डिवीजन निकाल लो। जो क्वेश्चन पूछा निकाल सकते हो। सही बात है, सही बात है इतना। हाँ सर। अच्छा, लास्ट केस देख लेते हैं। अगर मेरे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो क्या होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब, चलो सेम क्वेश्चन में मैं वैल्यू को फ्लिप कर देता हूँ। मतलब सर मेरे पास था 1 2 4 ले लेता हूँ, या फिर 2 ले लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। यहाँ पे मेरे पास कितना है, 2 है। ठीक है, चलो चलो आप बोलो, आपने बोला सर, ठीक है, आपने तो मुझे बताया कि सर हमको व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना है, बैलेंस है कि नहीं है। अगर आ गया तब तो मेरा आसान सिंपल हो गया। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आ गया, P/Q इक्वल टू R/S आ गया, तब तो मेरा सर क्वेश्चन तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, अगर ये कंडीशन मीट हो गई। अगर बाई चांस मीट नहीं हुई तो, मतलब आपने बोला सर चेक करना है, सर मैंने चेक किया, सर P/Q 1/2 इक्वल टू 4/2, क्या ये कंडीशन मीट हो रही है, नहीं सर नहीं ये सर। नहीं हो रही है, तो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज नॉट मीटिंग
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तब कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? और ऐसा क्वेश्चन सर आ सकता है सर एग्जाम में, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। तब देखो, अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहला जो मैंने आपको काम की बातें बताई थी, भाई कोई भी ये होगा तो हम मान सकते हैं कि भाई इसका आर इक्विवेलेंट जो है कुछ होगा, कुछ होगा आर इक्विवेलेंट इसका, कुछ होगा। मैं बोल देता हूँ भाई इसका कुछ आर इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे मेरा 6 वोल्ट है, ऐसे यहाँ से मुझे आई निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से आई की बात करूँ तो भाई मैं आई तो ऐसे निकाल सकता हूँ, ई अपॉन वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? अब हाँ सर। अब मुझे सारा का सारा दिमाग लगाना किस पे, कि आर इक्विवेलेंट अगर मुझे पता लग जाए, इसका अगर मुझे आर इक्विवेलेंट पता लग गया, तब तो सर मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना भाई? अगर मैं इसका आर आर इक्विवेलेंट निकाल लूँ, तब तो मैं निकाल सकता हूँ आई इसका आराम से, जो भी है। तो अब हम अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाते हैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालने में। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। कैसे, क्या क्वेश्चन था सर? मेरे पास क्वेश्चन था कुछ 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, यही था 2 ओम। और बीच में भी जोड़ दिया था मैंने 2 ओम से, ये है 6 वोल्ट। एक क्वेश्चन है अपने पास। तो भाई सेम चीज से आ जाओ सर। लेट्स सपोज ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये 6 है तो सर ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। सर यहाँ से जो करंट आई आया होगा, वो I1 यहाँ चला गया होगा, I2 यहाँ चला गया होगा। और कुछ भी हुआ होगा सर, जो आई आया होगा वही आई वापस आया होगा। बोलो, यहाँ पे यहाँ पे जो भी खेला हुआ होगा उससे मुझे मतलब नहीं है सर। जो आई यहाँ पे आया होगा वही आई वापस यहाँ पे इसको वापस मिल गया होगा, है ना? ठीक है सर। सर यहाँ का मुझे पता नहीं सर, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज एक्स है, यहाँ का भी नहीं पता, तो यहाँ पे मान लेता हूँ वाई है। ठीक है। यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है, 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 यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है। जब सब सब कुछ पता ही है तो पहले लिख दो आप केसीएल। क्या लिखोगे? एक्स वाले पॉइंट पे ये ले लो ए पॉइंट, ये ले लो बी पॉइंट। क्या लिखोगे सर? x-6/1 प्लस x-y/2 प्लस x-0/2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यहाँ पे लिख लो अब बी पॉइंट पे। सो y-6/4 प्लस y-x/2 प्लस y-0/2 इक्वल टू 0। एक्स और वाई सॉल्व करो, एक्स और वाई सॉल्व कर लो। एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी, वहां से आप आई लिख सकते हो। आई कितना आएगा? आई कितना हो जाएगा? 6 - x/1, और यहाँ से भी जाएगा प्लस 6 - y/4। यही आई की वैल्यू आएगी, है ना भाई? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं और मेरे भाई यही मेरा आर इक्विवेलेंट के बराबर है। यही जो आई था वो मेरा किसके बराबर है? 6/r इक्विवेलेंट। बस आंसर आ गया, आई की वैल्यू निकाल लो, 6/r। अगर इसका आर इक्विवेलेंट भी पूछा हुआ है तो ऐसे नहीं निकाल सकते हो। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को? चलो आगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक्स सॉल्व करूंगा मैं, कितना आएगा? 2 2 2 मैं ले लेता हूँ कॉमन को, 2 में एलसीएम आ गया तो 2x - 12 प्लस x - y प्लस x इक्वल टू 0। तो 2 3 4, 4x - y इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा y-6 प्लस 2y - 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। सही है? सही है ना?
2 2 4 1 5 5y माइनस 2x इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। एक काम करते हैं, दोनों को इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 4x हो जाए। तो ये हो जाएगा 10y माइनस 4x इक्वल टू 12। तो यहाँ से मेरे पास 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 10y माइनस 12 इक्वल टू 4x। 4x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ गया 10y माइनस 12 माइनस वाई इक्वल टू 12। यहाँ से 9y आ गया 24। तो y की वैल्यू आ गई 24/9। बोलो ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, मैथमेटिक्स है बस। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 240/9 माइनस 12 इज इक्वल टू 4x। तो 12 12 इंटू 9 108 108 240 में से 108 गया, कितना बचा 132। सही है, बाय 9 इक्वल टू 4x। तो 4 3 जा 12 इंटू 1, 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33/9। एक्स की वैल्यू 33/9 आई, वाई की वैल्यू 24/9 आई। हमें पुट कर दो आई की वैल्यू में, तो आई आ जाएगा आपके पास कितना 6 माइनस 33/9 प्लस 6 माइनस 24/9/4। ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। आई आई आ गया, आई आ गया, उसको इक्वल कर दो 6/r इक्विवेलेंट। अगर आर इक्विवेलेंट पूछा है तो 6 वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। हाँ सर। किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ है बहुत बार आता है क्वेश्चन। बच्चे फंस जाते हैं सर बैलेंस सर, यहाँ पे बीच में ब्रिज बैलेंस हो रहा है, वहाँ पे तो आसान है सर, हटा दो आंसर आ गया। सर इसमें हटा दो आंसर आ, सब कुछ निकल जाएगा, आर इक्विवेलेंट आई वाई वाई। और जैसे बीच में ब्रिज बैलेंस नहीं होगा वहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। वो है हमारा अनबैलेंस बीच स्टोन ब्रिज। सही है यहाँ तक सबको, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। बताओ भाई। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। एक होमवर्क है सबके लिए, नेक्स्ट क्लास में मिल सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल ले लेंगे। यार रात में फ्री हो नहीं? आज तो जन्माष्टमी है ना, तो चलो रात में छोड़ो, कल ले लेते हैं। चलो आज थोड़ा जन्माष्टमी मना लो आप। कल सेम टाइमिंग सर। कल क्या संडे है ना, हाँ ठीक है, कल सेम टाइम ही ले लेते हैं। तो सर आप शाम को रख सकते हो, मैं सुबह टेस्ट करूँ। शाम सुबह में टेस्ट है, तो हाँ। शाम में कोई जन्माष्टमी में ही मनाने जा रहा है क्या? नहीं तो फिर कल कल शाम में ले लेते हैं क्लास, कोई इशू नहीं है तो। और कल शाम ना, हाँ कल शाम को ले सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं तो आज इतना पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, कोई कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। मंडे को क्लास लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इतना सारा पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, ये 5 है, 10 है, 10 है, 5 है। ठीक है, मुझे बताओ फाइंड द आई। आई बताना है आप सबको, इसका आर इक्विवेलेंट बताना है आप सबको। ठीक है, दो चीज बतानी है इसमें। चेक कर लो पहले कि बीच में ब्रिज है कि प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या ये 100 वोल्ट है, सॉरी। ठीक है, 5 10 15 10 5। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में लो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन लो होमवर्क। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये स्विच है, इसको मैंने स्विच को क्लोज कर दिया है।
ये 30 वोल्ट है। फाइंड करंट, ठीक है, करंट एंड करंट थ्रू इन द होल उसमें 6 ओम 3 ओम सब। वाला क्वेश्चन लो। ठीक है, 4 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम 40 वोल्ट। सेम क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2022। ठीक है, ऑप्शन में ले लो। 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 40 एम्पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी। ठीक है, ऐसा ऐसा सर्किट दिया हुआ है आपको। आपको बोल दिया है ये और ये जोड़ दिया है इसमें, और ये जोड़ दिया है। 6 वोल्ट है, सब 9 ओम 9 ओम है, 9 ओम है, 9 ओम है, 9। ये भी जेई 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दिया है आपको कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ये बोल दिया है ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ऐसे जुड़ गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी क्या है, आ रहा है। ठीक है, इसका भी फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है 20 किलो ओम है, ये 20 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है। ठीक है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है। इसको जोड़ दिया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट डी है। इस सी पॉइंट को इसने जोड़ दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जेई 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2 आर है, 9 आर है, आर है, 3 आर है, 6 आर है। फाइंड ए रेजिस्टेंस ए एंड बी, जेई 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गए, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। ठीक है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। इसको लेके यहाँ पे जोड़ दिया है ऐसे। ठीक है, ये ए है, ये बी है। फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी, जेई 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो लास्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास
वो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। शाम में, ठीक है। ये 4 ओम है, 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 ये 16 ओम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें 16 ओम, 3.2 ओम, 24 ओम, 20 ओम। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। 10 क्वेश्चन है आपके पास। आज का दिन है, कल का दिन है, मंडे को 8:30 बजे से 9:30 बजे मिलते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दिस और दिस टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज सर आप क्या बोले, सुना ही नहीं। मीटर ब्रिज। ठीक है, मैंने बोला कि यू हैव 2 डेज। आज का दिन है, कल का दिन है। 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने सारे अटेम्प्ट करो। जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। मंडे को मिलते हैं। टाइमिंग 8:30 to 9:30। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे बेसिक करंट। करंट का जो हमारा ओम्स लॉ है, ये सब ओम्स लॉ, और आपका रेजिस्टिविटी, देन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बचा हुआ है, एंड मोबिलिटी। ठीक है, एंड मोबिलिटी। नॉर्मली क्या होता है, पहले कोचिंग मुझे सब में पहले ये पढ़ाया जाता है, उसके बाद केसीएल केवीएल मीटर ब्रिज यहाँ पे आया जाता है। मैंने उल्टा पढ़ाया है। मैंने पहले आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, पहले वो पढ़ाया है। उसके बाद ये जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नाउ वी विल वाइंड अप। 2 घंटे हो गए, इससे ज़्यादा अपना खाना पीना खा लो। ठीक है, उसके बाद होमवर्क दिया है, होमवर्क को अटेम्प्ट करो 2 दिन है। देन कोई भी डाउट होगा किसी को पूछ सकता है मुझसे व्हाट्सएप पे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ना। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको उसको वो करो। ठीक है, कॉन्फिडेंस को गेन करो। केसीएल केवीएल, रेजिस्टेंस करंट, आर इक्विवेलेंट, आई निकालने में, व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, अभी हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, उसमें चीजें आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन हर साल जो आए हुए हैं वो आप कर सकते हो। करंट का जो भी क्वेश्चन जेई में आता है, यू कैन सॉल्व इट। ओके, चलो वी विल स्टॉप इट नाउ। ठीक है, हाँ मिलते सर। हैं मंडे को। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ओके, बाय सर। बाय। बाय सर।